नमस्कार, शुभ प्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं कोमल, आपकी न्यूज एंकर फ्रॉम लावा फार्म मीडिया से एक बार फिर जुड़ गई हूँ आप सबके साथ कुछ बड़ी और ताज़ी खबरों के साथ। चलिए नजर डालते हैं आज 25 जून की सुर्खियों पर। क्रोनिल बाबा रामदेव पर केस दर्ज कराएगी राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव के कोरोना की दवा क्रोनिल खोजने के दावे को फ्रॉड करार दिया है। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि महामारी के समय बाबा रामदेव ने इस तरह से कोरोना की दवा बेचने की कोशिश की है, जो अच्छी बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि आयुष मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार बाबा रामदेव को ICMR और राजस्थान सरकार से किसी भी कोरोना की आयुर्वेद दवा की ट्रायल के लिए परमिशन लेनी चाहिए थी, मगर बिना परमिशन के और बिना किसी मापदंड के ट्रायल का दावा किया गया है, जो कि गलत है। रघु शर्मा ने कहा है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और हमारे एक डॉक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उस मुकदमे के तहत भी कार्रवाई करवाएंगे। उधर निम्स विश्वविद्यालय में गुना कैंट को लेकर जाने वाले जयपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि मैं वहां पर इंचार्ज था और वहां पर किसी तरह की कोई दवा की ट्रायल के लिए हमसे इजाजत नहीं ली गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि हमने कोई ट्रायल होते हुए भी नहीं देखा है। वहां पर जितने मरीज हमने भर्ती कराए थे वह बिना लक्षण वाले थे, किसी में बुखार, खांसी या गले की खराश नहीं था। ऐसे सभी मरीज 7 से 10 दिन में ठीक हुए हैं और दूसरी जगह पर ऐसे बिना लक्षण वाले मरीजों को रखा था, वहां भी इतने ही दिन में ठीक हुए हैं। दरअसल पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से आयुष मंत्रालय को बताया गया है कि ये क्लिनिकल ट्रायल जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में किया गया था। दावा किया गया है कि उन्होंने हर नियम का पालन किया है और साथ ही आयुर्वेदिक साइंस सेंट्रल काउंसिल के DG को लूप में रखा था। कोरोना पर सवाल उठने के बाद आयुष मंत्रालय में पतंजलि की ओर से जो रिसर्च पेपर दाखिल किया गया है उसके अनुसार कोरोना के क्लिनिकल टेस्ट 120 ऐसे मरीजों पर किया गया है जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण काफी कम थे। इन मरीजों की उम्र 15 से 80 साल के बीच थी। अब निम्स में ट्रायल की बात सामने आने के बाद राजस्थान सरकार हरकत में आ गई है और उसका कहना है कि पतंजलि ने कोई परमिशन नहीं ली थी। सरकार का दावा है कि निम्स में किसी भी मरीज की रिपोर्ट 3 दिन में नहीं आती है और जिन मरीजों पर ट्रायल किया गया है वह उसी दिन निगेटिव हो जाते थे। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबरों पर। दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 18 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यह गति ऐसे ही जारी रही तो पेट्रोल डीजल के भाव 100 रुपए से को पार कर जाएंगे। बुधवार को डीजल के दाम में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अब दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत आपको बता दें कि 69.88 रुपए प्रति लीटर हो गई है। यह लगातार 19वां दिन है जब डीजल के भाव बढ़े हैं। चलिए नजर डालते हैं मौसम विभाग पर। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में NCR में झमाझम बारिश, 24 घंटों में मानसून दे सकता है दस्तक। मानसून के पहुंचने से पहले बुधवार की सुबह दिल्ली NCR में को झमाझम बारिश ने भिगा दिया। वहीं मौसम विभाग ने यहां पूरे दिन बादल के छाए रहने की हल्की बारिश की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक दिल्ली में अगले 24 घंटों में मानसून के दस्तक देने की उम्मीद है। हालांकि विभाग ने 27 जून तक दिल्ली में रोज हल्की बारिश का अनुमान जताया है। IMD के मुताबिक आज दिल्ली में मानसून के पहुंचने की संभावना है। इसके बाद यहां हफ्ते भर रोज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं और आने वाले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के बाकी बचे इलाकों, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के अधिकतर हिस्सों में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य तौर पर मानसून दिल्ली में 27 जून को पहुंचता है।
मानसून विशेषज्ञों ने कहा है कि समय से पहले मानसून के दिल्ली पहुंचने के लिए चक्रवाती प्रणाली की जिम्मेदारी ठहराया गया है, जो दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर 19 से 20 जून को बना है और मानसून को आगे बढ़ने में मदद की है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 37 डिग्री दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में आर्द्रता का स्तर 63 से 86% के बीच रहा है। अगले 3 दिन में दिल्ली में बारिश होने की संभावना है और अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलते हैं ऐसे ही देश विदेश की खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें।